हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हमने हमारे जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, इसमें हमने पीछे किया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। और आज हम करेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स भी, कितने टाइप की होती है केमिकल इक्वेशन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छे समझ लेना बच्चों, जो बच्चे डीएसएसपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है बच्चों? ये होती है 5 टाइप्स की। कौन कौन सी? पहला होता है बच्चों कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। किस चीज को हम कंबाइन कर सकते हैं? टू और मोर सब्सटेंस को। किसको? टू और मोर सब्सटेंस को। टू और मोर सब्सटेंस formed a single substance। ओके, यानी हम ये बात कहेंगे हमारे रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक होंगे, कोई भी सब्सटेंस और जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिंपली C+O2 दैट इज CO2। ओके, और हम मान सकते हैं Mg प्लस में O2 2MgO। इसमें क्या था बच्चों? इसमें हमारे यहाँ पर दो दो थे और दो दो से हमें क्या मिला था? सिंगल मिला था। ओके बच्चों, और हम ले सकते हैं जैसे 2H2 प्लस में O2 2H2O। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हुआ? अभी हमारे रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक सब्सटेंस लिए और इन्होंने क्या किया? आपस में मिलकर कंबाइन कर एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया। यही होता है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता लग रहा होगा बच्चों, ये कॉम्बिनेशन से अपोजिट है। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन में तो क्या था? दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिंगल बना रहे थे। इसमें क्या है? एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ब्रेक डाउन कैसे होगा? उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा तभी ब्रेक डाउन होगा। एक्शन किस किस चीज का हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और किस चीज का हो सकता है बच्चों? लाइट का हो सकता है। और किस चीज का हो सकता है एक्शन? और हो सकता है हीट का, टेम्परेचर का। यानी इन सब के एक्शन के द्वारा, यानी जब ये एज अ कैटलिस्ट यूज होंगे तब क्या होगा? हमारा कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस टू या मोर सब्सटेंस में क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या मिला बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हीट किया गया, हीट करने से हमें मिला है, यानी ये एक था, एक किस में डिकम्पोज हो गया? दो पार्ट्स में हो गया डिकम्पोज, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये हीट के इससे हुआ है, हीट के एक्शन से हुआ, तो हीट को हम थर्मल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थर्मल। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो हीट के एक्शन से, हीट के कैटलिस्ट यूज होने पर होती है, तो उनको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं उन रिएक्शंस को? हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन किसका हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, मान लीजिए कोई और एग्जांपल है 2H2O। ओके, ये किस चीज में ब्रेक डाउन होगा? ये ब्रेक डाउन होगा बच्चों 2H2 प्लस में O2 में। किस में होगा? 2H2 प्लस में O2। लेकिन ये किस चीज के एक्शन से होगा? ये होगा इलेक्ट्रिसिटी। किससे होगा? इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन से। जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि पास करवाई जाएगी तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कम से हुआ है। तो हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? इसको इलेक्ट्रिसिटी है तो हम इसे कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर क्या हुई? हमारी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। अगर हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है,
सोडियम क्लोराइड वो भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन से हो रहा है, तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये होगा बच्चों 2Na प्लस में Cl, किस में होगा 2Na प्लस में Cl2 में। तो ये इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। मान लीजिए अब हमारा क्या रह गया, एक रह गया हमारा लाइट का एक्शन। लाइट का एक्शन मोस्टली बच्चे ये लगा लो आपकी जो फोटो वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह होते हैं ना, उनके केस में होता है। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, 2AgCl, ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा 2Ag प्लस में Cl2, क्या बनाएगा 2Ag प्लस में Cl2। यहाँ पर किसी का एक्शन हुआ है, लाइट का, तो ये इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, फोटोग्राफी। ओके बच्चों, आ गया समझ में। डिकम्पोजिशन 3 टाइप से हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है, लाइट से भी और हीट से भी। चलिए बच्चों हम थर्ड टाइप करते हैं। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी चीज की क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। किस चीज की हो रही है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक सब्सटेंस अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर डिस्प्लेस हो जाता है। ये क्या होता है, एक सब्सटेंस अपनी जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। बच्चों जो हम फूड खाते हैं ना, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा डाइजेस्ट होता है। ओके, ध्यान रखना इस बात को। डिस्प्लेसमेंट में क्या, वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या कर लेता है, प्लेस ले लेता है, जगह ले लेता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल मान सकते हैं हम, इसमें है कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक। यहाँ पे क्या हुआ, ये बन जाता है बच्चों जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। लेकिन ये भी एक बात हो रहा है बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है, जो आपका ये वाला सब्सटेंस है ना, ये इसको आपके अपने साथ तब जोड़ पाएगा, यानी ये जब डिस्प्लेस हो पाएगा जब ये वाला इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तभी क्या कर पाया, जिंक ने इसको इसकी जगह से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट ही है प्लस में आयरन, क्या है आयरन, इसमें भी क्या हो गया FeSO4 बन जाता है, फेरिस सल्फेट प्लस में कॉपर। ये भी कब हुआ, जब क्या था, जो आयरन था ये क्या था, मोर रिएक्टिव था किससे, कॉपर से। तभी क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो पाएगी। ओके बच्चों, आई समझ में। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लें, Mg प्लस में 2HCl, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा MgCl2 प्लस में H2। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ये Cl है ये डिस्प्लेस हुआ और इसके साथ आकर जुड़ गया, इसने इसके साथ जगह ले ली। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कब पॉसिबल होगा, जब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होगा किससे, हाइड्रोजन से। आई बात समझ में बच्चों, यानी एक सब्सटेंस को दूसरे से मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो अपनी जगह को डिस्प्लेस करेगा। फोर्थ टाइप होता है बच्चों हमारा, फोर्थ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल, इसमें क्या था, सिंगल एलिमेंट था। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ये होगा जब दो एलिमेंट एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, यानी उनमें एक्सचेंज का सिस्टम आ जाता है। हम क्या कह सकते हैं, उनमें एक्सचेंज का सिस्टम आ जाता है बाय एक्सचेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या कर ले सकते हैं हम, AgNO3 एक्वस फॉर्म में है प्लस में NaCl। ओके बच्चों, ये भी एक्वस फॉर्म में है। जब इनकी रिएक्शन होती है तब बनता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ओके, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसके साथ जो ये NO3 था वो कहाँ चला गया, वो इसके साथ चला गया, यानी ये तो यहाँ आ गया और ये यहाँ इसके साथ चला गया। तो इसमें आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये भी डिस्प्लेस हो गया और ये भी डिस्प्लेस हो गया, यानी इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर ली अपनी जगह। ओके बच्चों, आई समझ में। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, कॉपर सल्फेट है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं बच्चों कॉपर सल्फाइड
प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं भी, जो ये वाला एस था ये इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और ये यहाँ पर चला गया, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। फिफ्थ है बच्चों, फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अच्छे से कर लेना, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट याद रखना, ऑक्सीडेशन और यहाँ पर है मान लीजिए रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नाम से पता लग रहा है ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और इसमें क्या रिडक्शन से पता लग रहा है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या बोलेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिमूव क्या होगा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऐड क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। ओके बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच गिव ऑक्सीजन, विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिमूव कर देते हैं, विच रिमूव ऑक्सीजन, वो कहलाते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे वो, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं तो क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन। और ये क्या कर लेते हैं, रिमूव ऑक्सीजन करते हैं तो देंगे क्या, गिव क्या देंगे, गिव हाइड्रोजन। ओके, बात आई बात समझ में बच्चों। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीजन को दे रहे हैं, दे के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहे हैं। ये बात बच्चों अच्छे से ध्यान रख लेना, एक ये और एक ये बातें। ओके, चलिए हम इसका एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है एक साथ उसे हम रिडॉक्स बोलते हैं, यानी रिडक्शन भी होता है उसमें प्लस में ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, प्लस में हाइड्रोजन है, इन्होंने क्या बनाया है बच्चों, इन्होंने बनाया है कॉपर प्लस में वाटर। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, क्या देखोगे यहाँ पर, H ऑक्सीडाइज टू H2O, जो ये H है ये क्या हो गया, ये इसने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में हो गया, यानी यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, किसमें, इसमें। लेकिन आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया कॉपर में, यानी यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शन। और इसमें क्या हो गई थी, ऑक्सीडेशन हो गई थी। आई बात समझ में बच्चों। अब आप देखो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन दे दिया। क्या किया, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे, जो कॉपर है वो किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसने क्या किया है, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसने तो क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई। और कॉपर ने क्या किया बच्चों, कॉपर ने ऑक्सीजन दे दी, जो ये CuO है तो ये बन जाएगा आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो रिड्यूस होगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, यानी H2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या था बच्चों, जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने ऑक्सीजन ले ली,
ले ली ऑक्सीजन उसने, यानी यहाँ पर आप कहोगे ऑक्सीजन ले ली तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज तो हो गया बच्चों, लेकिन उसने क्या किया है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन दान कर दी, क्या कर दी, दान कर दी, रिड्यूस कर दी। जिसने ऑक्सीजन दे दी वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अपने आप में क्या है, इसने ऑक्सीजन दे दी तो इसके ओर से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। आई बात समझ में। हमें एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आप लोगों को इसका। एक एग्जाम्पल और मान लीजिए H2S है, प्लस में Cl2 है। यहाँ से क्या होगा बच्चों, S प्लस में HCl। ओके, अब आप यहाँ से देखिए बच्चों, जो H2S है ये किसकी तरह काम करेगा, ये है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और जो Cl2 है ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड टू किस में हो गया, रिड्यूस टू HCl में। ओके बच्चों, अब आप लोग क्या कहोगे, इसका मतलब क्या है, जो ये H यहाँ पर ये वाला है Cl2 है, इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें हो गया रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ यहाँ पर, जो H2S है बच्चों, H2S क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इससे क्या हो गई, H2 निकल गई और H कहाँ पर जाके जुड़ गई, इसके साथ जुड़ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पर रिड्यूस किस फॉर्म में हो गई, HCl की फॉर्म में हो गया। ओके, समझ में आई। ये एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमने उसमें ऑक्सीजन का केस किया था, इसमें हाइड्रोजन का केस किया था, इसलिए अपोजिट फील हो रहा है आप लोगों को। उसमें हमने ऑक्सीजन लिया था, इसमें हाइड्रोजन लिया था, हमने उसमें ये वाला पॉइंट किया था ना, अब इसमें हम कर रहे हैं ये वाला पॉइंट। ओके, आई बात समझ में। तो इस हिसाब से क्या है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगी, ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो गई, जिसमें ऐड ऑफ हाइड्रोजन होगी वो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यानी इसमें क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब आपको पता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और एक दूसरा जिसमें रिडक्शन रिएक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप बच्चों आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।